इसलिए फोन आया। अंदर आ जाइए। कौन? हाँ जी। वो आपका ऑर्डर आया जी। मेरा ऑर्डर? मैंने तो कुछ बुक भी नहीं किया। आपने नहीं, आपके पति ने बुक किया होगा। अमित नाम है क्या आपके पति का? जी हाँ, उन्होंने ना ये बुक किया और पेमेंट करवा दीजिए आप। पेमेंट तो उन्होंने ऑनलाइन कर दी होगी। नहीं, पेमेंट उन्होंने कहा था घर जाकर ले लेना। ओके, अभी मैं करवाती हूँ। एक गिलास पानी मिल सकता है क्या? हाँ, आप बैठो, मैं लेके आती हूँ। ठीक है। ये लो। वैसे क्या है उसके अंदर? मुझे लगता है जी इसमें शायद घड़ी है। अच्छा चलो। कितने पैसे हैं आपके? 850 रुपये हो गई। क्या? हाँ जी, मॉल से मंगाई हुई घड़ी है, इतनी महंगी आती है। अच्छा चलो, आप अपना स्कैनर दिखा दो। स्कैनर नहीं, नंबर पे कर दो आप। ओके, बताओ नंबर। 9716 9716 2048 2048 7। 79। देखो हो गए। हाँ मैम जी, आ गए। वैसे मैम साहब, हाँ। आपका इतने बड़े घर में अकेले मन कैसा लगता होगा? अरे मैं अकेली का हूँ? मैं हूँ, मेरे हस्बैंड है। आपके हस्बैंड? आपके हस्बैंड दिख तो रहे नहीं है। अरे वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, उनका बाहर काम आता रहता है तो इसलिए वो चले जाते हैं। अच्छा अच्छा। वैसे मैम साहब एक बात बोलो, अगर बुरा ना लगे तो। हाँ, क्या हुआ? वैसे आपका मन कैसे लगता होगा अकेले? आप कैसे मन लगा लेती हो अकेले? और मुझे तो ऐसा लगता है आपकी नई नई शादी हुई है। और एक बात बताऊं, जिसकी नई नई शादी होती है ना, उसके पति को अपनी बहू को छोड़ कर नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रहे हो। हाँ, मेरी नई शादी हुई है। वैसे क्या कर सकते हैं, उनको भी बाहर काम आ जाता है, अब काम थोड़ा ना छोड़ा जाता है। वैसे मैम साहब एक बात बताऊं? हाँ। मैं हाथ भी बहुत अच्छे से देता हूँ। मैं आपके नसीब में क्या क्या चीज है मैं सब कुछ बता सकता हूँ। सच में? हाँ जी। अच्छा तो देख के बताओ मेरा हाथ। लो जी, मैं आपका हाथ देख के बताता हूँ। मैम साहब, जहां तक आपकी लकीर यहाँ तक आ रही है, आप बहुत खुश नसीब हो। और आपको बहुत प्यार मिला अपने मम्मी पापा का, पूरे परिवार का। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। आपका जो पति है ना, वो थोड़ा अकड़ू टाइप का, वो तुमसे शायद थोड़ा बहुत प्यार नहीं करता बस। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरा पति मुझे बहुत प्यार करता है, यहाँ तक कि खाना भी जब भी खाते हैं ना तो वीडियो कॉल पे खाते हैं, बाहर होते हैं तो। अरे मैम साहब, मैं ये थोड़ी ना बोल रहा हूँ तुम्हारे पति प्यार नहीं करते, ये तो लकीर बोल रही है। लकीर भी कभी कभार झूठी होती है। और एक बात और बताऊं मैम साहब, आपका जो पति है वो किसी और लड़की के साथ लग रहा है। अरे ये क्या कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे मैम साहब, मैं झूठ थोड़ी ना बोल रहा हूँ। अरे किसी इंसान की नई नई शादी होती हो और वो अपनी बीवी को अकेले छोड़ जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। जरूर किसी लड़की के साथ चक्कर चल रहा है उनका। तुम मेरी बात मानो या मत मानो। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो किसी काम से बाहर गए हैं और काम खत्म होते ही आ जाएंगे, तो खामे खाओ। अरे मैम साहब, आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? चलो छोड़ो, आपके घर का मैटर है, मैं ही क्या कर सकता हूँ उसके अंदर। पर मैम साहब, मैंने आज तक जिसका भी हाथ देखा है, वो कभी मैंने झूठ नहीं बताया, बिल्कुल सच्ची बात बताई है। आपकी लकीर साफ साफ नजर आ रही है। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती और मैं तुम्हें इस बात का यकीन भी दिलवा सकता हूँ। अच्छा, कैसे यकीन दिलाओगे? एक काम करो, आप इस पानी को फेंक के दूसरा पानी लेकर आओ गिलास में।
ये लो ग्लास पानी। मुझे मत दो, इसे यहाँ रखो। मैं अपने बैग में ऐसी ऐसी चीज रखता हूँ जिसका तुम सोच भी नहीं सकती। ये जो चीज मैं डाल रहा हूँ ना इसके अंदर, थोड़ा सा पानी तुम पीना, थोड़ा सा पानी अपने पति को पिलाना, वो अपने आप सच्चाई बता देगा। सच में? अरे एक बार देखो तो सही, उसके बाद पता चलेगा तुम्हें। पियो आधा गिलास। अरे डरो मत, कोई जहर थोड़ी ना मिलाया मैंने। पियो पियो। और पूरा मत पीना, आधा पीना सिर्फ। बस बस, अब मत पियो। अब इसको रख देना है ना, जब पति आए ना तुम्हारा उसको पिलाना बता। पर मेरा सर क्यों घूम रहा है इसे पी के? ऐसा लग रहा है जैसे कुछ धुंधला धुंधला सा दिखाई दे रहा है। अरे इससे कुछ नहीं होगा, इससे तुम्हें बहुत जल्दी आराम लगेगा। बस वो थोड़ा सा इसके अंदर कुछ जड़ी बूटी होती है और थोड़ा दिमाग पर अटैक करती है। बस मुझे चक्कर आ रहे हैं। वाह, बताओ कितनी भोली औरत है। पानी पी लिया अगली ने। नहीं तो भैया दुनिया तो सोचती है कि मैं पानी पीऊं ना पीऊं। इस अगली ने तो 1 मिनट में पानी पी लिया। अपने पति पे विश्वास नहीं है ऐसा तो। मैं तो इसके पति को जान तक नहीं। पता नहीं यार कैसी औरत है। चलो अब मैं काम स्टार्ट करता हूँ, कभी ऐसा ना हो नशा टूट जाए इसका। चलो काम स्टार्ट करता हूँ, पहले इसका मंगलसूत्र उतार। सोने का है। एप्पल का फोन भी आ गया। अब एक काम करता हूँ, अंदर जाकर देखता हूँ क्या क्या चीज है। ओहो, पर्स। ओह वाह, कैश भी मिल गया। इस पूरे बैग को ही रख लेता हूँ मैं। ओहो, गहनों का डब्बा भी। मेरा काम तो हो गया, निकल लो यहाँ से। अरे भाभी जी, अरे यार इन्हें क्या कहूँ, क्या बोलूँ इसे। कोई बात नहीं, भाभी लगती होगी। अरे भाभी जी, मरी नहीं हो तुम, अभी 1-2 घंटे में तुम्हें होश आ जाएगा। हम कोई किसी के साथ गलत नहीं करते, हम तो सिर्फ चोरियां करते हैं और हमारा काम हो लिया। पर भाभी जी लव यू है तुम्हें, तुम तो बड़ी सीधी हो, बड़े प्यार से पानी पी लिया। ठीक है भाभी जी, चलता हूं मैं। मेरे सर में इतना दर्द क्यों है? ये लड़का कहाँ गया? मेरा फोन कहाँ गया? मेरा मंगलसूत्र अंदर देखती हूँ। मेरा सब कुछ, सारा सोना, सारा कैश, सारे पैसे, मैंने भी किसी इंसान पे भरोसा कर लिया। मैं तो लुट गई। मैं कैसे जवाब दूंगी अपने पति को?
मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा फोन भी चला गया। इस लड़के ने तो मुझे धोखा दे दिया, वो भी मेरे पति के बारे में भड़का के। अब क्या करूं, सब कुछ लट गया, सब कुछ। भाई वाह, क्या स्टोरी बना रहे हैं लोग। वाह। मामी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते। अरे अभी बड़े दिन बाद आया यार, खुश रहो। और बेटा अमित, ये कौन है? मामा जी, ये मेरी पत्नी है, मैंने शादी कर ली। भाई वाह अमित, कमाल कर दिया यार, तूने शादी भी कर ली और हमें बताया भी नहीं। अरे कम से कम पता तो कर दिया होता, हम भी शरीक हो जाते। मामा जी, मैंने भाग के शादी करी है। अरे ये तो तूने गलत किया, पर ऐसे क्या हालात पैदा हो गए जो कि भग के शादी करनी पड़ी? मामा जी, घर वाले मान नहीं रहे थे, फिर मैं इसे यहाँ लेकर आ गया, क्योंकि घर पर लेकर जाता तो मुझे वो धक्के देके बाहर निकाल देते। अरे यार, तुम्हें तो पता है मामा जी, तुम्हारे बिना मेरा कोई है भी नहीं, इसलिए मैंने सोचा मामा के यहाँ रह लेता हूँ जाके। चल ठीक करा, कोई दिक्कत नहीं। मामा, पर ये तो बताओ, अगर मैं तुम्हारे यहाँ रह लूँ तो तुम्हें कोई दिक्कत तो ना है? अरे पागल, इसे अपना ही घर समझो यार, हैं? मामा को भला भांजे से क्या दिक्कत हो सकती है। चल अमित, ये तो तूने अच्छा किया, तू यहाँ आ गया। और वैसे भी बहू तेरी काफी सुंदर है। अच्छा अमित, चलो ठीक है, मुझे तो आज कुछ काम है, बाहर जाना है। और बहू रानी को थोड़ा कमरा वमरा दिखाओ, रसोई वसोई दिखाओ, ठीक है? और कुछ खा लो, थक गए होगे, ठीक है? मामा, रसोई में कोई सामान तो कमी ना है? अरे बेटा, तेरे मामा का घर है ये। नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, डलवा दूंगा सामान लाके। कोई दिक्कत नहीं है, मैंने सब सामान डलवाया हुआ है, सब कंप्लीट है। जो इच्छा करे वो बनाओ और खाओ। आज से इसे अपना ही घर समझो। और देखो, मेरे मामा की ना सेवा अच्छी करना, जैसे मेरे माँ बाप की करती ऐसी मेरे मामा की करो, ठीक है? अच्छा मामा, अब मैं अंदर चलता हूँ। हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम करो। ठीक है मामा, चल। पता नहीं इस अनपढ़ गवार को ऐसी लड़की कहां से मिल गई हैं? पढ़ाई लिखाई ये नहीं, कुछ ये नहीं। वाह, पर चलो कोई बात नहीं, आखिरकार है तो हमारे घर में। अब आ जाओ स्वाति। मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे मामा बहुत अच्छे हैं। सच में आपके मामा बहुत अच्छे हैं। वैसे एक बात बोलूं? हाँ? आपके मामा के साथ कोई रहता नहीं है क्या? नहीं, मेरा मामा रंडुआ है, इनने कभी शादी ही नहीं करी। अच्छा, पर क्यों? अरे पता नहीं, इन्हें शुरू से ना बस अकेला ही रहना पसंद था, तो इसलिए अकेले ही रहते हैं शुरू से। इसलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। मैंने कम से कम ये तो है, मामा अपना रख रहे थे हमें, अब यहाँ तो आ गए। अब मुझे मामा पर ही विश्वास था कि मुझे मामा ही रख सकते हैं। हाँ सही कह रहे हो। पैसे अकेले इंसान की जिंदगी कितने दिन तक है? देखो अब तो हम आ ही गए हैं और मामा का भी मन लग जाएगा हमारे साथ साथ। उन्हें अच्छा खाना मिलेगा टाइम पे, तो और हमेशा खुश रहेंगे वो। ये तो है। वैसे एक बात बताओ, तुम ड्यूटी कब से स्टार्ट करोगे? अरे यार, अभी काम वाम की बात मत कह, अभी 4-5 दिन मुझे अपने साथ बिताने दे तू, काम कर लेंगे बाद में, अभी कोई भगे थोड़ी जा रहे हैं कहीं। अच्छा ठीक है। अब एक काम करो, तैयार हो पाओ तुम फटाक से। तैयार होके कि कपड़े चेंज करके आऊं? हाँ, मतलब कि कपड़े चेंज करके आओ। देखो, बाथरूम ये वाला है और रसोई इधर है। कोई नहीं, रसोई में भी बनाना है क्या कुछ? नहीं, अभी नहीं बनाना, देख लेंगे थोड़ी देर बाद बनाना। ठीक।
आ गए? हम्म। आ जाओ। कैसा लग रहा है मुझसे शादी करके? कैसा लगता है? बहुत अच्छा लग रहा है। जो मैं चाहती थी वही हुआ। बस दुख इस चीज़ का है कि हमारे मम्मी पापा मानेंगे नहीं मानेंगे इस शादी को लेके। अरे तुम टेंशन क्यों ले रही हो? अरे 15 दिन 1 महीना सब मान जाते हैं। हर माँ बाप को अपना बच्चा बुरा ही लगता है जब कोई ऐसा काम करता है तो फिर सब अपना लेते हैं, कोई अपनी औलाद को नहीं भगाता। वो बात तो ठीक है, पर करते भी क्या जब उन्होंने हमारी शादी ही नहीं कराई तो हमें इस कदम उठाना पड़ा। अब यार देखो, तुम्हारे सामने कितनी ब्रोमस करा मैंने भी, तुमसे भी बात कराई, अपने घर पे बात करी, कोई मानने को तैयार ही नहीं है। हमने मजबूरी में तो एक कदम उठाया है, नहीं हमें कोई शौक पड़ रहा है कदम उठाने का। हाँ वो तो है, पर छोड़ो ये सारी बातें मत करो। अब मैं सो जाती हूँ, मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा। अरे इधर को आ जाओ यार। मैं सच्ची में थक गई हूँ यार, रास्ते से थकी हुई हूँ मैं। कोई बात नहीं, थोड़ी देर में आराम करेंगे। अमित। हाँ मामा। बेटा बहू क्या कर रही है? कुछ नहीं मामा, नहा रही है शायद। अरे चाय का टाइम हो रहा, थोड़ा 2 कप चाय के लिए बोल दे बेटा। अरे मामा तुमने बड़ी चिंता करी, अभी बनवाता हूँ चाय। हाँ। स्वाति, स्वाति, अरे तुम नहा भी ली? मैं चाय बना रही थी, नहा तो मैं कब की ली। देखा मामा, बिना कहे चाय आ गई। सही कह रहा बेटा, रख दे बेटा, ले ले बेटा। बेटा तुमने पी ली चाय? वो मामा जी मैं चाय नहीं पीती। तो बेटा कोई बात नहीं, कुछ और बना ले अपने लिए, कॉफी बना ले, कुछ और बना ले। नहीं मामा जी, जब आप लोगों के लिए नाश्ता बनाऊंगी जब भी अपने लिए भी बना लूंगी। हाँ हाँ ठीक है बेटा, ऐसा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मामा हाँ क्या खाओगे खाने में? वही बनवाऊंगा आज। बेटा खाने में आज कुछ अच्छा बनवा लो। अच्छा क्या बनवाऊं? आलू के पराठे। अरे वाह, मेरे मन की बात कह दी बिटिया ने। चलो बहुत अच्छी बात है, आलू के पराठे और दही का रायता, ठीक है। और साथ में हाँ चटनी और थोड़ी पनीर की भुर्जी बना लो आज। हाँ ठीक है ना? क्या ख्याल है अमित? हाँ कोई बात नहीं, खा लेंगे आज, बहुत दिन हो गए पनीर भी नहीं खाया। हाँ हाँ चलो। वैसे मामा एक बात बताओ, तुम सुबह से नजर नहीं आ रहे, गए कहाँ थे आज? अरे गया कहाँ था बेटा, क्या बताऊं, 2-3 लोगों को पैसा दे रखा है और उन्होंने परेशान करके रखा है। जब भी फोन करता हूँ फोन नहीं उठाते। आज घर गया हूँ उनके तो एक बंदा मिला है खाली। अरे मामा तुम तो इतने बड़े दानवीर हो, पैसे दे दे के भूल रखे तुमने तो। अरे भूलना नहीं हूँ, आजकल का माहौल ही ऐसा हो गया, जब पैसा लेने आता आदमी जब तो नजर उसकी कुछ और रहती है, बिल्कुल सीधा साधा सा, और जब मांगने जाओ तो बिल्कुल बिजार का रूप धारण कर ले जैसा अभी मारेगा। बेटा आजकल जमाना वो आ गया है, जब कोई पैसे मांगना आता है तो बिल्कुल ऐसा लगता है सीधा साधा, और जब देने की बारी आती है जब ऐसे ऐसे बहाने करेगा, ऐसे ऐसे बहाने करेगा कि लोगों को ये समझ नहीं आता ऐसा करते क्यों हैं? अरे कोई मजबूरी है तो रियल में ही बता दो भाई, नहीं देंगे बस की पहले ही बोल दो दे नहीं पाऊंगा, पर वही बात आती है फिर आदमी कर्ज देगा क्यों। चलो छोड़ो मामा ये सारी बात। मामा तो तुमसे एक बात पूछूं आज? मैं ये कह रहा था, तुमने आज तक शादी क्यों नहीं की? अरे बेटा क्या बताऊं, मैं अक्सर अपने पड़ोसियों को देखता हूं, इनके घर में जो लड़ाई झगड़े होते हैं ना, मैं बचपन से देखता आ रहा हूं, तो मेरा मन ही गवाही नहीं दी कि यार मैं शादी करूंगा ही नहीं। वैसे मामा शादी क्यों नहीं की, क्या रीजन है ऐसा? बस रीजन यही है, मन ने गवाही नहीं दी शादी की, मैंने करी ही नहीं इसलिए। बेटा सबकी अपनी अपनी सोच होती है, मेरी सोच ये है कि मैं घर गृहस्थी के चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहता। तो मामा तुम्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ? बेटा अकेलापन तो बहुत महसूस होता है, तो फिर? पर दिल गवाही नहीं देता कि मैं शादी करूं, और अब तो वैसे भी अपनी उम्र निकल गई है और कोई टेंशन नहीं, पता नहीं ऊपर वाले ने कितनी जिंदगी लिखी है, बस कट जाएगी अब ऐसी सब कुछ।
तो मामा ये तो बताओ, तुम लगा लेते एक आधी बार ना? अरे भाई कभी कभी टेंशन हो जाती है, एक आध घूंट पी लेते हैं, छुट्टी। पियोगे? नहीं अभी मन नहीं। अरे है मेरे पास। अरे नहीं तुम्हें शर्म नहीं आ रही? कैसे मामी जी से बात कर रहे हो? अरे मामा और मैं हमेशा फ्रैंकली रहे हैं। कोई बात बात तो ठीक है, थोड़ी शर्म कर ले। बहुत तू खाना बना, कोई टेंशन ना ले। एक बार हम तो ऐसे मजाक करते हैं, ये कौन सा ले रखा है। हाँ। अरे नहीं मामा, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। अरे अमित मुझे पता है तू मजाक कर रहा है। अरे हाँ यार, तेरी मम्मी का फोन आया था मेरे पास। हैं? मम्मी का फोन आया था? मामा तुमने बता तो नहीं दिया हमारे बारे में कुछ? अरे बेटा तू डरे मत, मैंने तेरी मम्मी को समझा दिया है, कोई ऐसी बात नहीं है। अरे जैसा तेरे नसीब में लिखा है वैसी हुआ। अरे ये तो दुनिया का दस्तूर है, जैसा ऊपर वाला लिख के भेजता है वैसी होता है, तो इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। अब तू खाना बनवा, तसल्ली से खाना खाते हैं और शाम को धूप कम हो जाएगी, आराम से निकलेंगे। मामा तो मम्मी कुछ कह तो न रही? अरे बेटा थी कैसे विश्वास दिलाऊं, तेरी मम्मी को मैंने समझा दिया है, वो मान गई है, कोई दिक्कत नहीं, वो मेरी बहन है। मामा अब तुम खुद ही बताओ, मैंने क्या कुछ गलत किया? मैंने घर पे भी बात की थी, मम्मी से भी गई, पापा से भी गई, मानने को कोई तैयार ही नहीं है। ऐसा है देखो, मैंने जो भी फैसला लिया वो अपनी समझ से लिया, और कोई भी फैसला अपने घर में एकदम बताने से एकदम नाराज तो होंगी। शादी एक जिंदगी भर का रिश्ता है, और ये तुमने खेल समझ लिया एक तरह से, उन्होंने ये समझा, जबकि तू अपनी जगह ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने उन्हें ज्यादा कहने में भी फायदा नहीं समझा। अब वहां चल के ही बात करेंगे, जो भी करेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा विश्वास कर लेगा। मामा मैं यहाँ से चला तो जाऊंगा, पर क्या तुम्हारा मन भी लग जाएगा हमारे बिना? बेटा कोई बात नहीं, अरे मैं भी आता रहूंगा, तुम भी मेरा पता लेना आते रही हो, बस कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है मामा, खाना वाना खा के चला जाऊंगा। बेटा तू एक काम कर, ये सामान ले जा और खाना तैयार कर जा। रख लेंगे सारे कपड़े? हाँ अमित एक बात बोली? हाँ बोल। हम मामा ले तो जा रहे हैं, क्या सच में मम्मी पापा आपके कुछ कहेंगे तो नहीं? देख स्वाति, मामा पर मुझे ना पूरा भरोसा है, मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि मामा ने ना अच्छी तरह समझा दिया होगा। वैसे सही कह रहे हैं, अपने माँ बाप अपने ही होते हैं, हम ऐसे कब तक रहेंगे यहाँ पे? अरे यार मुझे भी ना मामा के ऊपर बोझ बनता मेरा भी दिमाग बहुत ख़राब है यार, इनके ऊपर कब तक रहेंगे, एक न एक दिन तो हमें यहाँ से जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी हमारी यहाँ से थोड़ी ना गुजारिश चलेगी। सही कह रहे हो, और वो हमारे मम्मी पापा हैं, कब तक गुस्सा रहेंगे? मान जाएंगे, अगर वो कितना भी गुस्सा करें और दो चार बातें कहेंगे भी तो ज़्यादा करेंगे, हम माफ़ी मांग लेंगे, उनके पैरों पे गिर जाएंगे, पर चलेंगे उनके पास ही। चल ठीक है, तो जल्दी कपड़े रख ले, मामा इंतजार कर रहे हैं।